हेलो ट्रेडर्स, इंट्रा ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम पेशेंसली अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे उसमें कैसे बैठे। दूसरा, हम प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं और उसको हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स, अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा हम पेशेंस कैसे इंक्रीज करें। और ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, उससे हम कैसे अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, पेशेंस ऐसी बात है कि आप ट्रेडिंग के साथ या हो या अपने लाइफ के साथ या किसी और भी बिजनेस हो या आप कुछ भी करते हो, उस सब भी चीज़ों में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस ऐसी बात नहीं है कि आप आज शुरू करें और एक दो दिन में आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगा। उसके लिए कम से कम जा 6 महीना, 1 साल, 2 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद अपने अंदर पेशेंस डेवलप होना शुरू होता है। तो चलिए ट्रेडिंग की बात करें। तो मान लीजिए आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है और आज हम पर आपका प्रॉफिट चल रहा है आज। तो आप उस प्रॉफिट से घबरा रहे हैं कि ये प्रॉफिट हाथ से ना चला जाए, यहाँ से मार्केट रिवर्स ना कर दिए। इस डर भगाने के लिए भी आप 50% पेशेंस हासिल करने के लिए प्रोसेस फॉलो करोगे तो भी 50% आप पेशेंस में तरक्की कर पाओगे। बाकी का 50% वो समय के साथ हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग करते समय कौन सी ऐसी गलती है जिससे हम जब भी प्रॉफिट में होते तब हमको डर लगता है और लॉस में तो बैठने की हमको आदत ही हो गई। तो उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, आप एक सुपर ट्रेंड को फॉलो करके या सुपर ट्रेंड इंडिकेशन देगा इस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो। और पिछला चार्ट देख के या ऑप्शन चैन देख के आप ये डिसाइड किया है कि आज मैं सिर्फ जो सुपर ट्रेंड सेलिंग दिखाएगा उस हिसाब से मैं सेल करने वाला हूँ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मानिए आप सुबह कई बार गए थे कुछ काम से और आपने ये ट्रेड मिस किया। तो ये ट्रेड मिस किया और जब भी आप आते तो देखते कि अच्छा खासा ट्रेड अपने हाथ से छूट गया है, या ये ट्रेड हम नहीं कर पाए, इसमें हम पोजीशन नहीं ले पाए। तो आप यहाँ कहीं देखोगे और सोचोगे कि जब भी हम नेक्स्ट अभी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी या सुपर ट्रेंड सेलिंग साइड का इंडिकेशन देगा तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ये आपके दिमाग में रहेगा। और यहाँ अगर आप 30 क्वांटिटी लेते तो यहाँ आप क्या करेंगे, 60 क्वांटिटी ले लोगे, क्योंकि आपके माइंड में तो ये चल रहा है ये तो अच्छा खासा मुझे मालूम था आज सेल करना है और ये छूट गए है। तो आप क्या करेंगे, रिवेंज के हिसाब से, या आप ये सोच के चलोगे कि ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा, या आप लॉस की टेंशन नहीं लोगे। तो आप यहाँ 60 क्वांटिटी में एंट्री कर लोगे, या थोड़ा बहुत अपना लॉस चलना लगेगा और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे ही ये लॉस बढ़ने लगेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, चालू हो जाएगी। और जैसे ज़्यादा लॉस होगा और यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो आप क्या कहोगे, ब्रेकआउट भी हो गया, यहाँ एग्जिट कर लेते। तो आप क्या करोगे, यहाँ एग्जिट कर लो। तो प्रोसेस को ध्यान से सुने ट्रेडर्स, क्या कह रहा हूँ आपसे, ये अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, एक सिर्फ एग्जांपल है। ये आपको अपॉर्चुनिटी छूट जाती है या आप ट्रेड लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी से, आपकी नॉर्मल क्वांटिटी 30 है तो आप यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी से दोगे क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा आपके बैंक बैंड में चलता रहेगा। पर ये ट्रेड अपोजिट जाएगा और ये जैसे है तोड़ेगा, आप क्या करोगे, यहाँ एग्जिट करोगे ट्रेड से। तो आप फिर बाद में क्या करोगे,
आपको यह लॉस हो गया, तो आप बाद में क्या करोगे, फिर से आप एंट्री एंट्री के करने के लिए देखने लगोगे। फिर आपको क्या लगेगा, ये यहाँ फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ जाता रेड कैंडल बनाए, तो आप यहाँ क्या करोगे, फिर से यही एंट्री लो। ये टूटने का भी इंतजार नहीं करोगे, ये होता है ज्यादातर लोगों के साथ। और ये टूटने का इंतजार नहीं करोगे और यह क्या करोगे, क्वांटिटी भी बढ़ा, मतलब यह क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं हो गया, क्वांटिटी भी बढ़ा ली। और आपने क्या किया, यहाँ रिवेंज ट्रेड ले लिया। रिवेंज ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी। अभी इसका जो लॉस हुआ है, ये आप क्या करोगे, इस ट्रेड में रिकवर करने के हिसाब से वो ट्रेड लोगे और यहाँ क्वांटिटी डबल कर दोगे। तो यहाँ जैसे टॉप क्वांटिटी डबल कर दिया आपने, तो ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगा। जैसे अगेंस्ट जाना शुरू होगा, आप देखेंगे कि यहाँ से एक बार उल्टी खा सकता है, क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ फिर से क्वांटिटी एवरेज करेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट और ऊपर जाने लगेगा और आखिर में आप लॉस में जाओगे। तो अभी यह इसमें हो गया है क्या है, पहले तो हम 30 क्वांटिटी में एंट्री करना चाहते थे, आपका रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ 30 क्वांटिटी को अलाउ कर रहा था, फिर उसके बदले आपने कितनी ली, 60 क्वांटिटी ली और उसमें लॉस हो गया। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए रिवर्स ट्रेड किसने किया आपने, तो 120 क्वांटिटी लेके आपने एंट्री सिग्नल का इंतजार न करते हुए आपने वो एंट्री ले ली। तो इससे क्या होगा ट्रेडर्स, आपका लॉस बढ़ता जाएगा और आप जब भी प्रॉफिट में आओगे तो आपको क्या लगेगा, मार्केट रिवर्स चला जाएगा और प्रॉफिट में आते ही आप डरने लगोगे और लॉस में जाते ही आप बेखौफ बैठोगे। वो तो हम इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस कैसे फॉलो करोगे आप, अगर मानो आपने ये, चलो मान लेते ही आपसे अपॉर्चुनिटी छूट गई और यह भी आप 30 क्वांटिटी लेते और आप एक स्टॉप लॉस फिक्स करते, मानो कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखते आप, 40 का लॉस 60 का प्रॉफिट, या ऐसे भी रख सकते हो 30 का लॉस 60 का प्रॉफिट। ये हो गया 1:2, 1:3, अब जिसे चाहिए, जैसे आपको सूट करते हैं उस हिसाब से भी याद रखती। तो यह आपका कितना लॉस हो जाता, चलो मान लीजिए 30 का लॉस हो जाता, तो भी हम और यहाँ एंट्री नहीं करते तो भी आपका लॉस काफी ज्यादा कम हो जाता। पर आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेडर्स, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आप जब भी फॉलो करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बाकी के भी बिजनेस, तो आपका माइंड शांत रहता है और आप जब भी लॉस में जाओगे तो आपको मालूम है कि आपका लॉस सिर्फ 30 पॉइंट का ही रहने वाला है और आपका जो टारगेट रहेगा वो 60 पॉइंट का रहने वाला है। तब आप प्रॉफिट में बैठना शुरू करोगे। और ये प्रोसेस में टाइम लगता है गाइस, ये 1 या 2 या 3 दिनों की बात नहीं है, या 1 या 2 महीने की भी बात नहीं है ट्रेडर्स, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते। तो ट्रेडर्स चलिए इसको भी, इसी के रिलेटेड ही वो प्रॉब्लम है। अभी प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, तो देखिए मान लीजिए आपने 30-30 पॉइंट का इसे लेना चालू किया, मुझे मतलब जब भी अपने को ट्रेड अगेंस्ट जाएगा तो अब 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। अब पहले क्या कर रहे हो आप, जैसे एक ट्रेड छूट गया तो आपके माइंड सेट में एक एग्जांपल है इसे मैं बोल रहा हूँ, छूट गया कि आप माइंड सेट में क्या चल रहा है कि ट्रेड तो पहले बराबर जा रहा है, 60 पॉइंट से लोगे और आपको क्या चलेगा कि 10-20 पॉइंट आ गए तो भी मैं निकल जाऊंगा, 1,000-1,200 रुपए का प्रॉफिट चले। पर इसमें हम प्रॉफिट इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं मान लेता हूँ आप 30 क्वांटिटी से ट्रेड में बैठ सकते हो, एक दिन का मान लीजिए 3,000 रुपये आप रिस्क ले सकते हैं, 3,000 2,000 रुपये रिस्क ले सकते हो।
तो 3000 2000 इसके हिसाब से आपको देखिए कितना पॉइंट का आपका रिस्क हो जाता है, मतलब 30 पॉइंट का भी अपना रिस्क रहता है। और उसमें आप कितने ट्रेड्स ले सकते हो ये भी आप देख लेना। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, मानो आप 100 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, मैं एक सिर्फ आंकड़ा पकड़ रहा हूँ। तो 100 पॉइंट के लिए आप कितना ट्रेड हो सकते हैं मैक्सिमम दिन के, चलो 90 पॉइंट पकड़ते हैं तो 3 ट्रेड हो। तो आप ये 3 ट्रेड भी फॉलो करते हो तो उसमें से एक ट्रेड भी आपका दिन का सही जाता है तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे। और मान लेते हैं आज आप 30 पॉइंट में लॉस में, क्योंकि मैं 0 पॉइंट में आज कॉस्ट में। तो गाइस ये देखिए, आप अगर सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते हैं, या आप जो आपका जो सिस्टम है या आपकी जो स्ट्रेटेजी उसका रिस्क रिवॉर्ड और सिर्फ थोड़ा सा सेटअप भी फॉलो करते हो, तो भी आप जीरो में रहोगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लॉस में जा रहा है ना, ये कट हो रहा है आपके से, और आप यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा लॉस और थोड़ा सा प्रॉफिट में रहोगे। अभी इस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए गाइस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा एक ही सेटअप पे, आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी, 1-2 साल उस पर बिताना होगा, तब जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ इतना अपना लॉस है और एकदम से लॉस रिकवर करके आप अच्छे से प्रॉफिट में आ गए। तो गाइज यही आज का अपना वीडियो का ये था कि हम पेशेंस ले कैसे बैठे गाइज, ये आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखिए। आपको प्रोसेस फॉलो करते ही आपका 50% का पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, और 50% बाकी का आप टाइम पे छोड़ दीजिए। टाइम जैसे बीत जाएगा, प्रैक्टिस जैसे आपकी बढ़ेगी, वैसे आपका पेशेंस डेवलप होता जाएगा। और प्रॉफिट भी इंक्रीज उसी से होगा कि आप जब भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, आपका सेटअप फॉलो करते हैं, और तब जब आप छोटा लॉस लेते हैं या 1:1 भी लेते और आपका 50% भी अभी विन रहती, तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको सेटअप आपको मालूम हो जाएगा, तो अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, और आप धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट में भी आ जाओगे। इस तरह से हम पेशेंस डेवलप कर सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते। तो गाइज ये सभी चीज़ों को याद रखिए, और हो सके तो ये वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि इसके अलावा आप कितना भी आप अगर दिन का 10 ट्रेड लेते हो 20 ट्रेड लेते हो, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे कोई सेटअप नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, और आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हो, आपको ट्रेड करना है, बस मेरे को ट्रेड में बैठना है, या मेरे को चुल लगी या गैम्बलिंग करने आए हो, उससे बात नहीं चलने वाली। और सिर्फ आप वही करने आए हो तो आप पेपर ट्रेडिंग से करो, वो रियल मनी से, हार्ड मनी से, वर्किंग मनी से वो मत कीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा जाने ही वाला है। आप मार्केट को चाहो तो सीख सकते हो किसी भी तरीके से, इंडिकेटर से भी सीख सकते हो, प्राइस एक्शन से भी सीख सकते हो, एसएल हंटिंग से भी सीख सकते हो, पर आपको मार्केट सीखना ही पड़ेगा। बिना सीख के आप मार्केट में नहीं टिक सकते। 1-2 साल आप ट्राई करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ी बात है। पेशेंस को डेवलप करने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलो करते ही 50% पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, और 50% प्रैक्टिस के साथ और समय के साथ वैसे ही आ जाएगा। गैम्बलिंग करने से कोई भी फायदा नहीं है, और बिना रीजन जाने ट्रेड भी करने से कोई भी फायदा नहीं है। प्रॉफिट इंक्रीज धीरे 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 होगा, पहले आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। धन्यवाद।